हेलो गाइस, वेलकम टू इरशाद गुरु। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरल फ्लोरल डिजाइन्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें स्पाइरल सर्कल वाले डिजाइन बना के आपको दिखाए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में स्पाइरल फ्लावर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आ जाते हैं फोटोशॉप में और यहाँ पर हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर मैं फाइल का साइज ले लेता हूँ। यहाँ पर इंच कर लेते हैं, पहले इंच, और यहाँ पर भी इंच कर लेते हैं। इंच करने के बाद मुझे फाइल चाहिए, यहाँ पर कर लेते हैं 14.5 और यहाँ पर कर लेते हैं इसकी हाइट 8, यानी कि 8 इंच बाई 14.5 इंच की फाइल हम लेंगे और रेजोल्यूशन लेंगे इसका 300 और कर देते हैं यहाँ पर ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड वाला जो कलर है, कोई सा भी कलर हम ले सकते हैं। यहाँ पर इस कलर को ऊपर कर देंगे और थोड़ा सा कलर हम थोड़ा रेड लेंगे इसमें ज्यादा। यहाँ पर ये वाला कलर हम ले लेते हैं, करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर एक फ्लावर को हम डिजाइन करेंगे, एक फ्लावर हम बनाएंगे। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे लासो टूल। लासो टूल लेने के बाद एक फ्लावर की एक लीफ बनाएंगे इस तरीके से। बेशक ये प्रॉपर लीफ नहीं बन रही, लेकिन जैसी भी बन रही है आप वैसी लीफ आप बनाइए और उसके बाद आप डिजाइन बनाएंगे। कर देते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ पर इसका स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक में जाएंगे और 7 पॉइंट का जो है इसका स्ट्रोक यहाँ पर दे देंगे हम। स्ट्रोक देने के बाद मैजिक वन टूल की मदद से अंदर वाला पार्ट इसका पकड़ के हम सेलेक्ट हो गया और इसको कर देते हैं डिलीट। डिलीट होने के बाद कर देंगे कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करने के बाद करते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करने के बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्रोल टी और कंट्रोल टी करने के बाद थोड़ा सा एंगल इसका इधर कर लेंगे और कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा इसको करेंगे हम। इस तरीके से करेंगे हम और इसमें बार बार यही स्टेप रिपीट करने हैं। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस टी, 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 कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस टी। इस तरह की ये पत्ती हमारी फ्लोरल स्पाइरल हो चुकी है। और यहाँ पर हम पिक टूल लेंगे, पिक टूल से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गई और यहाँ पर इसको कर देते हैं ऑफ। लेयर को ऑफ करने के बाद लेयर 1 पे क्लिक करेंगे और लेयर 1 पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई कर देंगे। तो जितनी भी लेयर विजिबल है वो सारी मर्ज होके एक सिंगल लेयर बन जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई। तो यहाँ पर ये एक लेयर बन गई। यहाँ से कर देते हैं इसको, लेयर को, बैकग्राउंड को ऑन। बैकग्राउंड वाली लेयर ऑन करने के बाद इस लेयर को थोड़ा छोटा करेंगे। ये इतना छोटा कर लेते हैं हम। छोटा करने के बाद कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करने के बाद फिर वही स्टेप रिपीट करते हैं हम। कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पर जो इसकी नोक है, इस सेंटर को यहाँ पर रख देंगे। सेंटर वाला जो पॉइंट सेंटर में आता है, इस सेंटर को यहाँ पर हम कर देंगे और करेंगे रोटेट। इस तरीके से यहाँ पर इसको इतना रोटेट करेंगे। यहाँ पर जहां पर भी आप रखना चाहो, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूं एंटर। अब करते हैं कंट्रोल आल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल आल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल आल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल आल शिफ्ट प्लस टी। इस तरीके का ये फ्लावर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अगेन फिर से हम करेंगे, इस लेयर को ऑफ कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई कर देंगे तो इसको ऑन कर देंगे। ये एक जो फ्लावर है ये बनके तैयार हो चुका है आपके सामने। ये देखिए, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये इस तरीके का फ्लावर हमारा बनके ये तैयार हो चुका है। अगेन मैं एक फ्लावर और बनाऊंगा यहाँ पर इसी तरीके का। मैं उसमें एक सर्कल लूंगा। एक सर्कल मैंने लिया है इस तरीके से और मैंने बैकग्राउंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम जब भी हम नया नया डिजाइन बनाएंगे, नई लीफ बनाएंगे,
तो बैकग्राउंड पे हमारा जो है ना बैकग्राउंड के ऊपर बनाएंगे, वरना लेयर को एम्प्टी दिखाएगा वो। तो यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल जे और फिर से स्ट्रोक में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक करेंगे। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कर दूंगा स्ट्रोक 8 कर देता हूँ। 8 करने के बाद ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे हम इस तरीके से और इस तरीके से, और नीचे वाले को इधर यहाँ खींचेंगे थोड़ा सा। नीचे वाले को इधर थोड़ा सा खींचेंगे, इसको सेंटर ऊपर कर लेते हैं। अभी यहाँ पर खींचेंगे थोड़ा सा और इसको और बढ़ाएंगे। और थोड़ा इसको और बढ़ाएंगे और इनको थोड़ा छोटा करेंगे हम। अब यहाँ पर इसकी शेप जो है अलग ही शेप हो गई इसकी। ये ऊपर वाला जो है मोटा हो गया, हमारा जो स्ट्रोक था ये ऊपर से मोटा हो गया और नीचे से छोटा हो गया। इस तरह की शेप बन गई। और यहाँ पर करते हैं डब्लू से मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक करते हैं तो इनने व्हाइट कलर सारा पकड़ लिया इसका, और कर देते हैं डिलीट करने के बाद कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद इसको इधर यहाँ पर ले लेते हैं हम। कंट्रोल टी से थोड़ा चीज को छोटा भी कर देते हैं और करते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करने के बाद इसको कंट्रोल टी करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर इसको ले आते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको मूव भी करते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर। और कर देते हैं एंटर। और यहाँ पर करते हैं स्टेप को बार बार रिपीट करते हैं, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी। इस तरीके का ये सिक्पी जैसा डिजाइन हमारा ये बन चुका है। और यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ नीचे तक आएंगे लिंक कर देंगे और कंट्रोल ई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। जितनी भी लेयर लिंक है सब मर्ज हो जाएंगे, कंट्रोल ई। अभी देखिए एक सिंगल लेयर बन गई है। अब सिंगल लेयर बनाने के बाद कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल टी करते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ पर इसको मूव कर देंगे और कंट्रोल आल्ट शिफ्टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्टी। एक तरीके का फ्लावर हमारा ये बनकर तैयार हो गया। अभी हम और फ्लावर बनाएंगे। कंट्रोल ई करता हूं मैं, कंट्रोल ई, ये एक सिंगल लेयर बन गई। कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर लेते हैं। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का ये फ्लावर बन चुका है हमारा, स्पाइरल फ्लावर। और यहाँ पर करते हैं इसको यहाँ पर रख देते हैं। अभी मैं और नेक्स्ट फ्लावर बना के दिखाता हूँ। लासो टूल में जाएंगे, ये इस सर्किल से बनाएंगे फिर से। यहाँ पर एक सर्कल फिर से करते हैं ड्रा और यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल जे और फिर करते हैं इमेज में जाते, एडिट में जाते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं, फिर वही 8 पिक्सल का स्ट्रोक यहाँ पर हम दे देते हैं। कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ आते हैं और इसको थोड़ा सा इसको फिर से हम बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं इसको। वही पहले वाला हमें इसका शेप रखना है, लेकिन डिजाइन हम आपके अलग बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं एंटर। ये इस तरह का हमारा बन चुका है। और यहाँ पर हम इसका जो है व्हाइट कलर हम डिलीट करेंगे। व्हाइट कलर डिलीट कर दिया हमने, कंट्रोल डी करा, कंट्रोल टी करते हैं। फिर कंट्रोल टी करने के बाद हम इसको थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करेंगे। इस बार एंगल यहाँ ले आए और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं हम। तो कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, पहले कंट्रोल टी करते हैं और एंगल को यहाँ ले आते हैं, एंगल को, और करते हैं कंट्रोल टी
और इसको करते हैं छोटा, और इसको इधर को मूव कर देते हैं हम इस तरह मूव करने के बाद एंटर कर देते हैं और करते हैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, सॉरी ये गलत हो गया, कंट्रोल आल्ट जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, इसका हमें आपके अलग करना है, कंट्रोल टी करते हैं और इसको इधर की तरफ मूव करते हैं इतना करते हैं, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, और इस लेयर को सबको मर्ज कर लेते हैं हम, कंट्रोल ई कर देते हैं, कंट्रोल ई के बाद यहाँ पर करते हैं कंट्रोल जे और करते हैं कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करने के बाद इसको कर देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद इसको यहाँ पर मिला देते हैं हम यहाँ पर और करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद अब इसको फिर से मर्ज कर देते हैं, कंट्रोल ई करते हैं, कंट्रोल ई करने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं, कंट्रोल टी करने के बाद कंट्रोल जे करते हैं और कंट्रोल टी करते हैं और इसका सेंटर यहाँ पर लेते हैं हम और इसको मूव करते हैं यहाँ पर, और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी। इस तरीके का ये फ्लावर हमारा, इसके अंदर तिकोना आ रहा है, ये फ्लावर इस तरीके का हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी इसी टूल से मैं, यदि आप इसको देखना चाहते हैं, यहाँ पर ये लीफ जो बन रही है ये थोड़ी बड़ी है और ये छोटी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल आल्ट जेड करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे, फिर से इसका एंगल यहीं पर लेंगे और ये जो है ये वाली लीफ, अंदर वाली जो बन रही है लीफ, इसको ये बराबर रहे सब में, तो आपके यहाँ थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं इसको और पतला कर देते हैं, ओके, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी। अब देखिएगा ये तीनों लीफ, ये वाली जो है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, अब ये तीनों लीफ बराबर हो गई और ये अंदर वाली लीफ जो है ये भी बराबर हो गई और ये तिकोना भी बराबर हो गया। इस डिजाइन को आप गौर से देखिए, ये प्रॉपर एक डिजाइन बनके, एक फ्लावर बनके तैयार हो चुका है, स्पाइरल फ्लावर। फिर से मैं इसको कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ, कंट्रोल ई करता हूँ और एक डिजाइन ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी इलेप्टिकल टूल से हम फिर बनाते हैं सर्कल, ये राउंड वाला ले लेते हैं हम और करते हैं कंट्रोल जे करते हैं और यहाँ पर फिर से स्ट्रोक करते हैं, एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रोक एड ही रहने देते हैं, करते हैं डब्लू से यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी करके फिर वही करना है हमें, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और ये थोड़ा मैं इसको नीचे खींच दूंगा यहाँ पर और नीचे खींच दूंगा यहाँ पर इसको, और इसको यहाँ ऊपर से और बड़ा कर दूंगा इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पर और बड़ा कर देता हूं मैं इसको, अब अगेन कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर लेता हूं मैं, कंट्रोल टी करके और छोटा कर लेता हूं। अब करते हैं कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल टी करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये यहाँ पर हम यहाँ ले आते हैं इसको इस तरीके से,
और थोड़ा सा इधर राउंड करते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पर ले आते हैं, इसको कर देते हैं एंटर। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट। अब देखिए ये अलग तरीके का डिजाइन बन चुका है। और यहाँ पर जो है मैं सबको इनको मर्ज कर दूंगा, लेयर्स को। इसमें बस यही खेल है, आपको लेयर्स बनानी, पहले एक लीफ बनानी है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। पहला स्टेप तो इसमें है, एक लीफ बनानी है, उसका अंदर का बैकग्राउंड मैजिक वन टूल से डिलीट कर देना है स्ट्रोक देने के बाद। उसके बाद उसकी एक लेयर बनानी है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको मूव करके स्टेप को रिपीट कर देना है, आपका डिजाइन बन जाएगा। कंट्रोल ई करता हूं और ये फिर से एक लीफ बन गई। और कंट्रोल जे करता हूं, कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करने के बाद कर देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये एक तरीके का ये वाला डिजाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लोर एक पत्ती ये बन गई, कई बार कई पत्तियों से मिलकर एक पत्ती बनती है, कई लीफ से मिलकर एक लीफ बनती है इसमें, और बार बार ट्रांसफॉर्म करके हम डिजाइन तैयार करते रहते हैं। एंटर मारता हूं मैं और इसको लिंक कर देता हूं, कंट्रोल ई। अब ये देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये एक लीफ बन चुकी है। अब इस लीफ को जोड़ के हम अगेन एक फ्लोर बना देंगे। कंट्रोल जे करता हूं और कंट्रोल टी से इसका सेंटर में यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से। और मुझे ये देखना है कि कहाँ पर ये सेट रहेगा। मैं इसको यहाँ पर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको। एंटर करते हैं, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल जेड करता हूँ, क्योंकि हमें लीफ ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से हमें इसको मूव करना होता है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, हमें लीफ ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ पर इतना इसको मूव करेंगे। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला छोटा रह गया हमारा लीफ। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल आल्ट जेड, कंट्रोल आल्ट जेड, कंट्रोल टी करता हूँ फिर से, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारी लीफ जो है ना बिल्कुल सिमिलर रहनी चाहिए, तभी वो डिजाइन प्रॉपर लगेगा। तो यहाँ पर करते हैं कंट्रोल, यहाँ पर कर देते हैं एंटर। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट जेड, कंट्रोल आल्ट जेड, कंट्रोल आल्ट जेड, कंट्रोल टी। और यहाँ पर ये इतना ले लेते हैं, यहाँ पर और ले लेता हूं मैं एंटर। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट। अब जाके देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर चारों ये जितनी भी लीफ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 लीफ बिल्कुल समान हो गई और एक नया फ्लावर बनकर तैयार हो गया हमारा। इसी तरीके से आप सेवरल डिजाइन तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल टी करता हूं मैं इसको और कर देता हूं कंट्रोल ई। अब इसको कहीं पर भी हम रख सकते हैं। ये एक फ्लावर बन गया। ये षटकोण, इसके अंदर जो है षटकोण बना हुआ आ रहा है, इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। अभी मैं फिर आपको लासो टूल की मदद से बना के दिखाता हूँ एक। ये इस तरीके से हम ड्रा कर लेंगे एक लीफ। ये लीफ हमने ड्रा कर ली। बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं कंट्रोल जे, करते हैं एडिट और स्ट्रोक में जाते हैं। 8 पॉइंट का स्ट्रोक यहाँ पर दे देते हैं। डब्ल्यू से यहाँ की बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं और करते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे करने के बाद हमें इसकी मल्टीपल स्पाइरल दिखाई दे ऐसी लीफ तैयार करनी है। लीफ यही है हमारी बेसिक, और इस लीफ के अंदर कई लीफ बनाकर हम इसको एक स्पाइरल लीफ बना देंगे। तो यहाँ पर मैं लोगो ये यहाँ पर कर लेता हूँ सेंटर इसका और करते हैं कंट्रोल इस तरीके से। अब करते हैं कंट्रोल आल्ट
शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस टी। इस तरीके का ये बन गया हमारा एक। इसके बाद इन सबको लिंक करते हैं, ये जितनी भी लीव्स है हमारी इन सबको हम लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद कर देते हैं इनको मर्ज, कंट्रोल ई, ये मर्ज हो चुका है। अब करते हैं कंट्रोल जे और कंट्रोल टी, यहाँ पर इसको जहाँ पर कोना है यहाँ पर इसका सेंटर ले आते हैं हम यहाँ पर, और इस तरीके से इसको इतना यहाँ पर मूव कर देंगे। करते हैं, एंटर मारते हैं और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट। इस तरीके से आप देखिए ये वाला फ्लावर बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। इस तरीके से ये वाला फ्लावर भी आपका बन चुका है। यदि एक बार थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है तो आप कंट्रोल इसको ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा कम कर लीजिए या ज़्यादा कर लीजिए, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब करते हैं इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, जितनी भी लेयर है सबको मैं मर्ज कर देता हूँ। कंट्रोल ई करते हैं, ये फ्लावर एक और बन चुका है। कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक और फ्लावर बनाना है अलग तरीके से। बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हम पॉलीगॉन टूल में आ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये फाइव कॉर्नर वाला स्टार ले लेते हैं इस तरीके से। ये ले लिया हमने और इसको कर देते हैं आल्ट एंटर करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे करने के बाद इसका फिर स्ट्रोक देते हैं, ये स्ट्रोक दिया हमने। डब्ल्यू से इसकी मैजिक वन टूल से इसकी बैकग्राउंड अंदर की जो है वो डिलीट कर देते हैं, डिलीट। कंट्रोल डी। अब कर लेते हैं इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इधर लाने के बाद कंट्रोल जे करते हैं और कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा मूव कर देते हैं इसको इस तरीके से। एंटर करते हैं। अब करते हैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, 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 कंट्रोल आल्ट शिफ्ट। इस तरीके से ये एक और डिजाइन हमारा बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर सबको लिंक कर देंगे इन लेयर्स को लिंक करने के बाद कंट्रोल ई करते हैं। ये देखिए इस तरीके का ये डिजाइन हमारा ये बना है। अब हमें क्या करना है, एक कॉर्नर वाला एक डिजाइन और बनाते हैं गोले वाला, वो इसके साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। ये लिया, फिर से इस तरीके से ले लिया हमने। कंट्रोल आल्ट एंटर करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे और कर देंगे स्ट्रोक इसमें और डब्ल्यू से इसका उड़ा देंगे बैकग्राउंड, डिलीट कर दिया। डी, कंट्रोल डी। और अब करेंगे कंट्रोल टी से थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एक बार इसको इस तरीके से, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के बाद थोड़ा इसको इधर मूव कर लेते हैं। अब करते हैं यहाँ पर कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करने के बाद फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर मूव करेंगे। ये यहाँ पर करने के बाद कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। मुझे इस तरह का नहीं बनाना,
थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कंट्रोल टी, और थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे इसका, यहाँ पर लाएंगे इसको, थोड़ा सा इसको इधर घुमाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर इसको लाएंगे, थोड़ा सा छोटा भी करेंगे। अब करते हैं एंटर, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी। इस तरीके का ये डिज़ाइन बना, इस तरह का बनाना चाह रहा था मैं, उसी तरीके का ये बन चुका है। और इन सबको लिंक कर लेते हैं, कंट्रोल ई करते हैं, ये इस तरीके का ये बन चुका है। कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी करने के बाद एंटर करते हैं और कंट्रोल जे करते हैं और कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इस तरीका से इसको ले लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसको यहाँ पर ऐसे मूव करते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसको और मूव करते हैं। इसको बड़ा करते हैं, इस तरीके से इसको यहाँ पर रख लेते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं और कंट्रोल टी करते हैं और इस तरीके से इसको यहाँ पर इसको इसके साथ अटैच करना है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इन दोनों को लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के बाद इनको मर्ज कर देते हैं कंट्रोल ई से और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। अब इसको इस तरीके से फिर इधर लगाएंगे इसको, फिर इस तरीके से ले जाएंगे इसको, यहाँ पर फिर इधर लगाएंगे इसको। ये जितने भी 5 इसके कॉर्नर है, पांचों कॉर्नर पे ये लगा देंगे। पांचों कॉर्नर पे इस तरह से हम ये लगा देंगे, ये इस तरीके से। एंटर, फिर इधर ले आएंगे, फिर इधर लगा देंगे, ये इधर इस तरीके से।
ये इस तरीके से ये डिजाइन बिल्कुल रेडी है। इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब देखिए ये इस तरीके का एक डिजाइन, बहुत परफेक्ट डिजाइन ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्पाइरल फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में, रेक्टेंगुलर टूल की मदद से, लासो टूल की मदद से, पॉलीगोनल टूल की मदद से। इस तरीके से आप मल्टीपल डिजाइन फ्लावर्स के, स्पाइरल फ्लावर्स के आप तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुझे इतना ही आपको सिखाना था। ये वीडियो काफी लंबा हो गया और ये बहुत लंबा वीडियो और भी हो सकता है। किसी भी तरीके के आप इसमें डिजाइन आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने डिजाइन हैं, 3 सारे डिजाइन अलग हैं और सारे फ्लोरल डिजाइन है। सारे इसमें फ्लावर्स हैं, स्पाइरल फ्लावर, और सारे अलग अलग हैं। इस तरीके से कोई इनकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डिजाइन आप इस तरीके से आप अनलिमिटेड डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।